एक बार की बात है। दो सहेलियाँ थीं। दो सहेलियाँ जिनका सपना था कि हमें जल्दी से जल्दी एक घर था। जब वो सहेलियाँ अपने स्कूल जाया करती थी तो वो घर बहुत ही सुंदर, एक महल सा घर उन्हें दिखता था और उन लोगों को लगता था कि ये घर हमें खरीदना है। दोनों की कंपटीशन चलती थी कि इस घर को मैं खरीदूंगी। दूसरी लड़की बोलती थी इस घर को मैं खरीदूंगी। दोनों की इस कंपटीशन में दोनों ने सोचा कि आज से कुछ साल बाद ये घर देखना मेरा होगा। दोनों ने शर्त लगवाई। कुछ दिनों के बाद वो लड़की, जो वो पहली वाली लड़की थी, उसने सोचा कि इस घर को मुझे खरीदना तो है। उसने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची उस घर की और खींचकर उसने अपने रूम में चारों तरफ वो फ़ोटोज़ लगा ली और दिन रात सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचती कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है, कुछ ना कुछ ऐसा बनना है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस घर को खरीदना है। दूसरी वाली लड़की की स्टोरी ये थी कि वो अपनी माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। उसकी जो माँ थी वो एक सब्जी वाली थी और वो एक बार अपनी माँ के साथ सब्जी बेचने गई। उसके स्कूल की छुट्टी थी, वो उसकी माँ के साथ सब्जी बेचने गई। उसने उस दिन सब्जी बेचने के बाद अपनी माँ के साथ एक जगह रुककर खाना खाया। खाना खाते खाते उसकी माँ के अचानक से सीने में दर्द हुआ। उसकी माँ के सीने में दर्द हुआ तो उसने बजाय 1 मिनट भी देरी के पास ही के एक हॉस्पिटल में लेकर गई और वहाँ उसकी माँ को बोला गया कि आपको इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। उस लड़की ने अपनी माँ को एक ऑटो किया और बड़े हॉस्पिटल में लेकर गई। जब तक वो हॉस्पिटल में लेकर गई उसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। हॉस्पिटल में ले जाने के 10 मिनट बाद डॉक्टर्स की टीम ने आकर उस बच्ची से कहा कि सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके, शी इज़ नो मोर। वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पाई। वो कुछ देरों के लिए बिल्कुल सन्न हो गई। वो सोच भी नहीं पाई कि ये सब क्या हुआ। उसकी माँ को अटैक आया था। तब उसने ये चीज़ विचार की कि उस हॉस्पिटल में तो मुझे कहा था कि इनके बचने की उम्मीद है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। इस बड़े हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ कि मेरी माँ को 10 मिनट भी नहीं लगा। तब उसे पता चला कि ठीक है, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। उस लड़की ने घर जाकर कुछ दिनों बाद, बिल्कुल जो लड़की पढ़ने में 0 हुआ करती थी, जिसका मन 1 घंटे भी पढ़ाई में नहीं लगता था, उस लड़की ने 12-12, 14-14 घंटे बैठकर पढ़ना शुरू किया और उसने सोच लिया कि मुझे अब किसी भी हालत में एक बड़ा डॉक्टर बनना है और इस हॉस्पिटल में काम करके मुझे गरीबों की मदद करनी है। और उस दिन उस लड़की ने अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया और उसने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की और उस लड़की ने अपने घर में बिजली ना होने पर किसी खंभे के नीचे बैठकर भी पढ़ाई की और आखिर में वो एक बड़ी सर्जन बनी और उसने अपने उस सपने को पूरा किया जो सपना उसकी माँ के मरने के कारण उसके अंदर उत्पन्न हो गया था कि मुझे अपनी माँ जैसे या मुझे हम लोगों के जैसे गरीबों की मदद करनी है और मुझे इस हॉस्पिटल में आकर और यहाँ का मैनेजमेंट सुधारना होगा। और
सक्सेसफुली वो लड़की उस हॉस्पिटल में कुछ दिन काम करने के बाद, वहाँ के मैनेजमेंट को देखकर समझने के बाद उसने खुद का अपना एक हॉस्पिटल बनाया और वहाँ पर वो गरीबों को सेवा देने लगी। इस तरीके से उस लड़की का सपना उस एक घटना के बाद पूरी तरह से बदल चुका था और उस पहली लड़की ने, जिसने उस घर को लेना अपना एक पैशन बना लिया था, या उसने पूरी तरीके से सोच लिया था कि मुझे इस घर को खरीदना है, उस लड़की ने बड़े होकर शादी की और अपना घर बसाया। क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस सपने को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि ना उसके अंदर इच्छा तो थी, सोचा भी था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो था, लेकिन काम को करना पड़ता है। काम किया किसने? दूसरी वाली लड़की ने, और वो एक सर्जन बन गई थी। कुछ दिनों के बाद उसने उस मकान को भी खरीद लिया जिसको वो बचपन से सपना देख रही थी कि इस घर को तो मुझे लेना है। थैंक यू।